तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? यहाँ आओ। पहले कोई और भी मेरा इंतजार करता था। जब भी घर आता था, लाइट्स ऑन रहती थी। ये घर तब असल में घर लगता था, जो सिर्फ उसका और मेरा था। चलो, कैमरा में देखो। कितनी प्यारी फोटो है। मैं सुलह करने के तुम्हारे सजेशन के लिए ट्राई करूंगा। गुड मॉर्निंग सीनियर। मिस्टर कियान चैनले और उनकी सास की भी सुलह करवाने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है उनका साथ देने से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अच्छा, बढ़िया। लगता है आखिरकार वो शराब खत्म हो ही जाएगा। अरे हाँ, लॉयर लिन ने हम दोनों को नया केस दिया है, तो वही डिस्कस करना है। क्या हम इसे डिनर पर डिस्कस कर सकते हैं? बढ़िया, मैं ट्रीट दूंगा लॉयर कियान के शराब से मुक्त होने की। हेलो, क्या कहा? आज रात? कल ठीक रहेगा क्या? आज रात सीनियर के साथ जाना है और मिस चेन भी हॉस्पिटल में है। उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। हुआंग रात सिर्फ आज रात अवेलेबल है। लेकिन मिस चेन की हालत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए। हो सकता है हुआंद्रान अपना इरादा बदल ले और चेनलिन ली मिलना ना चाहे। वैसे शायद ऐसा ना हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो मैं मिस चेन से बात करती हूँ हॉस्पिटल में मिलने के लिए। आई एम सॉरी सीनियर, आज मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। आज का डिनर कैंसिल। कोई बात नहीं, मैं जानता ही था लॉयर कियान के शराब को तोड़ना आसान नहीं है। लॉयर चैंग, मुझे सास से मिलवाने ले चलेंगी प्लीज? अरे कोई बात नहीं, मिस्टर कियान आपकी सास को लेकर यहीं आ रहे हैं। एक्सीडेंट होने के बाद से मैं बस अपनी सास को एक बार देखना चाहती हूँ। जब से काय और रान गुजरे हैं, उन्होंने तो मुझसे सारे रिश्ते ही खत्म कर लिए हैं। वो तो ये सोचती हैं कि उनकी जायदाद के लिए मैंने ही काय और रॉन को मरवा दिया, जबकि उनके भतीजे और भतीजियों की नज़र उनकी दौलत पर है। उन लोगों ने मुझे मेरी सास के सामने बुरा बना दिया और उन्हें मुझसे और भी दूर कर दिया है। इसीलिए अब सुलह के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन चाहे जो हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थैंक्स मत कहिए, केस का रिजल्ट तो आप दोनों की बातचीत पर है। अगर सेटलमेंट हो भी जाए तो हमें जायदाद के बारे में बात करनी होगी। कोई बात नहीं, जब तक हम बात करेंगे तब तक मौके रहेंगे। वो आ गई।
इन्हें यहाँ लाने के लिए थैंक्स। लगता नहीं कि उनकी बातें जल्दी खत्म होंगी। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? अभी नहीं। हुआंगरान हॉस्पिटल आना चाहते हैं, इसका मतलब है मेरे पास अब भी मौका है। ठीक है। ये कोट पहनो और आराम कर लो। यहाँ ठंड है। क्या खाना चाहोगी? मैं ले आता हूं। चलो नूडल्स खाते हैं। हाँ, एक मिनट, मिस चेन का मैसेज आया है, हम अंदर जा सकते हैं। लॉयर चैंग, लॉयर कियान, हमने बात कर ली है और अब मैं सब समझ गई हूँ। मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। लॉयर कियान, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने ही मुझे मेरी बच्ची से मिलने को कहा। आपका अरे नहीं, शुक्रिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। रुकिए। आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। लॉयर चैंग, शुक्रिया मेरी और माँ की बात करवाने के लिए और हमें इस तरह इस मामले को सुलझाने का मौका देने के लिए। अरे नहीं, बस कीजिए। हम जो कर सकते थे हमने वही किया। लॉयर चेंग, लॉयर कियान, हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कोर्ट से बाहर निपटाना चाहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आप दोनों जैसे काम के पक्के और दिलदार जैसे वकीलों से कभी अरे नहीं कोई बात मिली। नहीं। आपका अरे शुक्रिया। रहने दीजिए। ये केस तो क्लोज हो गया। अब मैं चलती हूँ। जाओ जाओ। देखो, ऐसा नहीं कि मुझे बात नहीं करनी। मैं बस सोच रहा हूँ। तुम सोच रहे हो? मैंने कुछ गलत सुना क्या? जितने भी शादी और फैमिली केस हैंडल किए हैं, उन सभी में कूट कूट कर नफरत भरी होती थी। ये मेरा पहला केस है जो इतने प्यार और सम्मान के साथ खत्म हुआ है। मैं सोच रहा था, अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो शायद मेरे दिल में शादी को लेकर समझ और इज्जत दोनों होती। जो केस मैंने लड़े उनके नतीजे शायद कुछ और ही होते। मैं लेकिन क्यों? तुम्हें मेरा अप्रेंटिस बनना है क्या? इस केस में तुमने मुझे एक सीख दी है। जाओ जाओ, मुझे माफ कर दो। पहले जब तुमने सुलह की बात की थी, मैंने अपनी सोच के मुताबिक एक गलत फैसला ले लिया था। सच तो यह है कि तुम सही हो। तुम मेरी सोच से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ गई हो, सच में। इससे मुझे आपसी समझ का एहसास होता है। जाओ जाओ, मैं तुम्हें अपने विरोधी के तौर पर देखना चाहूंगा। बहुत जल्द हम कोर्ट में आमने सामने मुकाबला करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? ये भी कोई पूछने की बात है? अब मैं क्या घर पैदल जाऊं?
तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरी कार, मैंने उसे यहीं पार्क किया था। वो गायब हो गई है। कहीं टो तो नहीं हो गई? ये येलो लाइन है। मैं तुमसे मिलने की जल्दी में था। किसने सोचा होगा? मेरी गलती है। मैं कैब बुक करता हूँ। मैं भी देखती हूँ। पैदल जाने वाली बात को मुंह से निकालना ही नहीं चाहिए था। अब हमें पैदल जाना ही होगा। अजीब इत्तेफाक है, आसपास एक भी कार नहीं है। मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। तो चलो। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। बताओ। अरे बताओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। रुको। क्या कर रहे हो? मैं चल सकती हूँ। ज्यादा हिलो मत, वरना गिर जाओगी। तुम्हारी पीठ पर चढ़ जाऊं? ठीक है, आ जाओ। भारी तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। सच में? हाँ, सच में। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। मुझे नीचे उतार दो, आराम कर लो थोड़ा। हाँ। चेंगियो, चलो शादी कर ले। लेकिन तुम तो हमेशा कहते थे कि शादी सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस और झगड़े लेकर आती है। पहले कहता था, लेकिन अब नहीं। इतने सालों तक फैमिली लॉयर होने के बाद मैंने बहुत सारी बर्बाद शादियां देखी है। मैं यही सोचता था शादी रिश्तों में सिर्फ तकलीफें ही लेकर आती है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि शायद मेरी सोच सही नहीं थी। तुमने मुझे वो एहसास महसूस कराया जो मैंने पहले कभी नहीं किया, जो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो। इन 2 दिनों में मुझे पता चला है तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं अनजाने में तुम पे हावी हो रहा था, हमेशा तुम्हारे फैसलों के बीच में आता रहा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सका, और तो और तुम्हारे आजादी को भी, बल्कि तुम्हें कंट्रोल किया। मुझे माफ कर दो। असल में माफी मुझे मांगनी चाहिए। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ होने के बाद मैं थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, इसलिए तुम्हारी हर बात मानी मैंने। कई बातें गलत समझ ली मैंने। आई एम सो सॉरी। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये अच्छा है, बहुत अच्छा।
जब मैंने उन्हें एक साथ देखा ना तो मुझे जीत का एहसास हुआ। करियर में कामयाबी से खुशी मिलती है। शादी सिर्फ पैसा बचाती है, प्यार नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। घर पहुंचकर इसे लिखूंगी और अपने डेस्क पर लगाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा पहले था, अब नहीं है। शादी ना करना वैसे अच्छा आइडिया है। इस तरह मेरे पास काम करने के लिए एनर्जी और टाइम बचेगा। अब नहीं। तो चलो अब घर जाकर टेस्ट करते हैं, क्योंकि कल का दिन नया दिन होगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर जो पहले कहा था वो सब बेकार गया। मैं चाहता हूँ वेजेंतियान तुम्हारे साथ दोबारा रहे। जब से तुम गए हो मैं उस घर में अकेली ही रह रही हूँ। मैं तुम्हें किराया दूंगा। मेरा घर तुम्हें होटल लगता है कि तुम जब चाहे आ जा सकते हो? अब चलो। अब पैरों में तकलीफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे है। क्या मैं दोबारा रहने नहीं आ सकता? मुझे यहाँ डॉग्स का कोई सामान नहीं मिलता है। वेजेंतियान को यहाँ रहना पसंद नहीं है, बहुत तोड़फोड़ करता है। कियान हैंग, जरा अपनी हालत तो देखो। जी कहिए। हेलो सर, ये मिस चेंग की तरफ से होम डिलीवरी है। थैंक यू। ये वेजेंतियान के लिए है। ज्ञान, ज्ञान, आई लव यू सो मच यार। चलो जल्दी से एक झप्पी दे दो। चलो कम ऑन। आज तो तुम और भी प्यारे लग रहे हो। मैं आज सबको बताना चाहूंगा, हमारी फर्म को चेन लिन लिया और वांग रान के केस से रिकमेंडेशन मिली है, और इस रिकमेंडेशन की वजह से हम इस बार गोल्डन स्केल अवार्ड पक्का जीत ही जाएंगे। तो तुम हमारी फर्म की आन और शान हो। की आन एक किस तो बनती है। और एक बात, आज कोई भी जल्दी घर नहीं जाएगा। आज मैं अपनी तरफ से सबको एक पार्टी दूंगा। क्या हर वक्त बकरा बकरा? लॉयर वो पार्टी दे रहे हैं, कुछ मुर्गा शुर्गा हो जाए ना। लॉ एसोसिएशन का रिकमेंडेशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आज रात डिनर पर चले? मेरे कलीग्स ने पहले ही सिचुअन रेस्टोरेंट का प्लान बनाया है, तो हम नहीं जा सकते। क्या गु बेशिंग भी साथ होगा? होगा ही, वो भी मेरा कलीग है। आज जिसको जो मंगवाना है मंगवा ले, उसके पैसे मैं दूंगा। सुनिए, हमारी इस जीत के पीछे जिनचेंग फर्म का भी उतना ही हाथ है जितना हमारा है। मुझे लगता है ऐसी और भी जीत हासिल करने के लिए हमें साथ मिलकर और केसेस हैंडल करने चाहिए। लॉयर वू, दोनों फर्म्स को एक साथ जीत का जश्न मनाना चाहिए, नीचे के सिचुएन रेस्टोरेंट में। बॉस, आप अचानक उस रेस्टोरेंट क्यों जाना चाहते हैं? मुझे लगता था कि आपको जिनचेंग पसंद नहीं है। बात दरअसल यह है कि तीखा खाना किसी को पसंद नहीं है। हम लोग ना कुछ भी खा सकते हैं, बस तीखा नहीं। तू देसी कब से हो गया बे? क्यों, तुझे कोई शक है? बाहर मिल बताता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या?
मैं तीखा खा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलेज से लेके आज तक मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से साथ मिलकर जीत हासिल करने की बात सुनी है। तुम्हें तो तीखा पसंद नहीं था। तो फैसला हो गया। कोई बात नहीं, दुखी मत हो। अगली बार हम पक्का अच्छी जगह जाएंगे। ये तीखा कब से खाने लगा? मैंने कहा यहाँ का माहौल काफी कमाल है। हाँ सही कहा तुमने। मुझे लगता है हमें बाहर के टेबल पर बैठना चाहिए। मुझे भी लगता है। समझ गया। क्या मुझे बताएंगे कि ऑर्डर कौन करने वाला है? बेकिंग इस जगह के बारे में तुम अच्छे से जानते हो, तो ऑर्डर तुम ही करो। ठीक है। मुझे भी पता है। हाँ ठीक है। एक स्पाइसी मशरूम्स, फ्राइड ग्रीन टमेटोज विद बिन चिली एंड टाकोस, किंची फ्राइड नूडल्स और यहाँ का खाना काफी तीखा होता है, तो किसी को तीखा नहीं चाहिए तो हम कम तीखा बनवा सकते हैं। गू बेशिंग, क्या तुम तीखा नहीं खा सकते? क्या तुम्हें कम तीखा चाहिए? जरूरत नहीं, मैं तीखा खाता हूँ, मुझे पसंद है। मुझे तो आपकी फिक्र है लॉयर कियान। तो तीखा ज्यादा रखना और आपकी स्पेशल डिश सबके लिए लेकर आना। ओके। एक्स्ट्रा स्पाइसी। ओके सर, समझ गए। माफ करना, आजकल मेरा पेट थोड़ा सा खराब चल रहा है। और वैसे यहाँ का मेन मोटिव तो लॉयर ली के साथ काम डिस्कस करना था। तो कैसा रहेगा कि आप सब पहले खा लें और मैं बिल पे करने आ जाऊँ? ओके। क्यों ना सभी को खाने दे और हम ऊपर चलकर बात करें। अच्छा आइडिया है। ओह, मुझे याद आया, हमने एक मूवी की टिकट खरीदी थी, वो शुरू होने वाली है। अफसोस की बात यह है हमें वहाँ जाना होगा। तो चलो टिकट्स कब खरीदी? बस अभी। हाँ, और तीखा मजाक तो किया है मैं ना। भी नहीं खा सकता हूँ, तो मैं चलता हूँ। इसे इग्नोर करो। तीखा तो मैं भी नहीं खा सकता। एंजॉय दोस्तों। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। लो। मैंने आपको और लॉयर चंग को यहाँ खाते देखा है। क्या यहाँ बहुत तीखा खाना होता है? इतना भी नहीं है। अच्छा। हाँ खाओ ना। दरअसल मैं तो बहुत तीखा खाता हूँ। अच्छा तो ट्राई कीजिए। हमारे यहाँ तो सब तीखा खाते हैं। कितना अच्छा है। कैसा है? मेरा हो गया, तुम लोग खा लो। हाँ। क्या ये तीखा नहीं है? चलो हाँ खाते हैं। जरूर जरूर। याओ याओ, तुम हमेशा साथ खाते हो? हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी। हाँ, हम और 2 भी केसेस पर काम करने वाले हैं, तो साथ खाने के मौके और बढ़ जाएंगे। चलो चलो खाओ हाँ खाओ। खाते हैं। लॉयर कियान, ये कोई आम नूडल्स नहीं है। इसमें भर भर कर लाल मिर्ची डाली जाती है, बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, दुनिया की सबसे तीखी सोया सॉस का भी इस्तेमाल होता है। तुम्हें लगता है मैं अनपढ़ हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। ये बहुत ही तीखी डिश है। इससे पहले मैं और चेंग याओ ही इसे आधा आधा खाते थे। एक कटोरा नूडल्स बांट के खाना पड़ता था, एक से खत्म नहीं होता क्या? नहीं, सुनो। लॉयर कियान, वे जिंदियान याओ, वे जिंदियान, वे जिंदियान, वे जिंदियान, वे जिंदियान, वे जिंदियान। ओहो बच्चे, कचरे में क्या कर रहे हो? चलो यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ। बेवकूफ कहीं के, तुम चॉकलेट नहीं खा सकते, तुम मर जाओगे। ये बेवकूफ भी ना। सुनिए, ओह कोई बात नहीं। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? बेटा
मुझे कॉल आया तुम्हारे सर्वेंट का कि तुम्हें और स्टॉक को कुछ तुम्हें आवारा कुत्ते ने काट लिया क्या? कहाँ काटा? हाँ बेटा, इंसानों के हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना, पेट हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर किसे काटा? डॉक्टर, अब ये कैसा है? फिक्र मत कीजिए, हमने इसका पेट साफ कर दिया है। अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। पर सेफ साइड के लिए बता दूं तो आपको इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। क्या और भी कोई बात है जिसका ध्यान रखना होगा मुझे? पेट साफ किए जाने के बाद ये डरा हुआ है, तो आपको अगले कुछ दिन इसके साथ टाइम बिताना होगा। इसे ऐसा खाना खिलाइएगा जो जल्दी पच जाए और ठंडी जगह से दूर रखिएगा। हाँ जी हाँ, समझ गया। क्यों ना आप थोड़ी देर यहीं पर रुक कर देखें, अगर सब ठीक रहा तो इसे घर लेकर जा सकते हैं। जी शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं कंबल खरीद कर लाती हूँ। माँ रहने दीजिए, लीजिए ओह, लीजिए, इसे पकड़िए, आराम से आराम से। दीजिए, संभल के, आराम से। माँ बताइए ना, डॉग्स आसानी से पचा सके ऐसा कौन सा खाना होता है? मेरे पास घर में डक मीट पड़ा है, क्या डॉग्स वो खाते हैं? अरे बेटा, कुत्ते ये सब नहीं खाते हैं। अच्छा, तो ये क्या खा सकता है? बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस कुत्ते का इतना ख्याल रख रहे हो। जब से तुम चेंग्याओ से मिले हो बिल्कुल बदल गए हो। तुम्हें तो पता भी नहीं चल रहा। जिस तरह तुम इस कुत्ते को देख रहे थे, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे पापा तुम्हें बचपन में देखा करते थे। बिल्कुल ऐसे ही थामा करते थे। माँ, मुझे अभी जाना होगा, आप भी घर जाइए। हाँ बेटा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया इसे? तुम यहाँ क्यों आए हो और इसे साथ क्यों ले आए हो? इसने गलती से चॉकलेट खा ली, अभी पेट साफ करवाया है, इसका ध्यान नहीं रख सकता तो यहाँ ले आया। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ दिन पूरा ध्यान रखना होगा, तभी यहाँ ले आया। चलो अंदर आ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। वेजेंतियान, तुम चॉकलेट नहीं खा सकते, ठीक है? तुमने कपड़े भी किसी और के पहने हैं। चलो उतारो। अगर तुमने सूट गंदा कर दिया ना तो तुम्हें डांट पड़ सकती है। उससे ठंड लग जाएगी। डॉक्टर ने कहा अगर जानी पहचानी खुशबू में रहेगा तो इसे अच्छा लगेगा। क्या इसने तुम्हें खरोच मारी? अरे मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी खरोच है। अरे ऐसे कैसे ठीक हो? इसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होती। अच्छा मैं अभी आती हूँ। हाँ क्या मैं आज यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? नहीं, मुझे डॉग का ख्याल नहीं रखना आता। उसे यही छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखूंगी। क्या जाने से पहले थोड़ा आराम कर लूं? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक्टिंग करना बंद करो। ठीक है, तुम आराम कर लो, मुझे थोड़ा काम है। रुको, तुम्हारा हाथ गर्म क्यों है? बुखार आया क्या?
मुझे नहीं पता, शायद मेरा पेट खराब था और एसी भी तेज था। ऐसा क्यों है कि ये बीमारी में यहाँ रुक सकता है और मैं नहीं रुक सकता? धुला हुआ है। कम ऑन, चलो सो जाते हैं। अब कैसे हो तुम? हाँ, इसे पी लो, इसमें विटामिन सी है। ठीक नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा। अब भी बुखार है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे नहीं जाना। नाटक मत करो, अगर बुखार बढ़ गया तो? मुझे कहीं भी नहीं जाना। कितना वक्त हुआ है ऐसे सोए, शांति से, तुम, मैं और वे जिंदगियान। अगर हम हॉस्पिटल गए और बुखार ठीक हो गया, तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी ना? मैंने वेज हिंतियान की जान बचाई तो क्या मेरे लिए दलिया बनाओगी? अभी लेकर आती हूँ, तब तक सो जाओ। चलो बाहर चलते हैं। तुम बाहर क्यों आए? अब ठीक लग रहा है। ये थोड़ी देर में बन ही जाएगा। सो गए क्या? हाँ, थोड़ी सी। इसे खा लो, आराम से, गर्म है। इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है। अदरक मिलाया है, बुखार के लिए अच्छा है। मैं अदरक नहीं खाता। मैंने बनाया तब भी नहीं खाओगे? ठीक है, खाकर सो जाना, कल अच्छा लगेगा तुम्हें। जाओ जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ। पहले मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि एक रिश्ते में वादे का क्या मतलब होता है। जब तुमने कहा कि तुम शादी नहीं करोगी, मैं घबरा गया था।
मुझे लगा तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। मैं डर गया था। तो अब मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। क्या तुम मुझसे वादा करोगी? ओह हाँ, वेज़ेन तियान का ख्याल रखने से लगता है मैं एक बच्चा पाल रहा हूँ। अच्छा लगता है। अगर मैं वादा ना करूँ तो? क्यों नहीं? हम सब कुछ कर ही चुके हैं। क्या हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए? लीगल टर्म्स में इसे सोशल एग्रीमेंट कहते हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं जिम्मेदारी लूं? अपोजिट पार्टी लिटिगेंट और लॉयर दोनों हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज की मर्जी का मामला है। इस नए दौर में पुराने तरीकों से नहीं चलना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चलो उठो, खाना खाओ। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। बीमार जो हो तुम। क्या कहा? छुट्टी? हाँ, मुझे याद है जब तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तुम तब भी काम कर रहे थे। तब तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली। अब ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? बहुत ही जरूरी काम है। बहुत ही जरूरी काम है। ओह, ऐसी बात है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम भला इतनी बारिश में उस लंबी सी लाइन में चाय लेने के लिए क्यों खड़े हुए हो? क्योंकि मैंने सुना है यहाँ की चाय बहुत ही खास है। अगर 2 घंटे में खत्म नहीं की तो उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा, कियान, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। अभी तो तुम्हें गोल्डन स्केल अवार्ड भी नहीं मिला और तुम सुस्त पड़ने लग गए। तुम अपना वक्त और जिंदगी यहाँ बर्बाद कर रहे हो। क्या तुमने फर्म को फायदा देने वाले पॉइंट्स के बारे में सोचा? क्या तुम्हें इस साल के एंड में अपना बोनस नहीं चाहिए? ओह अच्छा, तो सभी छुट्टियां जिन्हें यूज नहीं किया उनकी ट्रिपल सैलरी देनी चाहिए। और ऑफिस के वो दिन जब तुम... हाँ ठीक है, ले लो छुट्टियां, सारी छुट्टियां ले लो, जितना टाइम चाहिए उतना लो। ऐसी कैसी चाय है? क्या सच में टेस्टी है? सब लोग यहाँ देखिए, चंगियाओ। आप सभी के साथ की वजह से हमारी फर्म को इस महीने पूरे 15 फ्लैग्स मिले हैं और उनमें से तो अकेले 7 लॉयर चेंग की वजह से आए हैं। इनके लिए तालियां तो बनती है। लॉयर लिन, बाहर कोई है जो लॉयर चेंग से मिलना चाहता है। मैं उन्हें रोक नहीं पा रही। कौन हो सकता है? मुझे माफ करना, माफ करना। इस बार कुछ बहुत ही जरूरी था, इसलिए पहले से खबर नहीं दे सका। आपका जब मन करे तब आइए। रिसेप्शन पे नई लड़की को पता नहीं था। क्या आप यहाँ पर नए केस की वजह से आए? नहीं, मैं तो ये चाय देने आया था। हे सुनो जी, ये चाय सब में बांट दो। हाँ बिल्कुल। लॉयर कियान आप सभी के लिए चाय लेकर आए हैं। थैंक यू लॉयर कियान। थैंक यू लॉयर कियान। तुम इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुमने ऑनलाइन इतने लकी ड्रॉ के पोस्ट डाले थे तो मुझे तुम्हारे लिए उनके इनाम लेकर आने पड़े। हाँ, पी कर देखो। रुको, मैं तुम्हें स्ट्रॉ देता हूँ। अब जब हमारा रिश्ता इतना अच्छा हो गया तो क्यों ना काम की बात की जाए। सॉरी मिस्टर ली, काम रुक गया ना? काम रुक रहा है? नहीं तो पिछले कई दिनों में लॉयर चेंग ने इतना ज्यादा काम किया है कि मैंने खुद ही छुट्टी देने वाला था। शुक्रिया। तुम्हारा सामान कहाँ है? ब्रेक? हाँ, छुट्टी। अगर कोई बात होगी तो हम फोन पर बात कर लेंगे। आपका शुक्रिया। चले। छुट्टी का मजा उठाओ। 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，
随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。